मेरा नाम विजय सिंह है। मैंने बीएससी बीएड रीजनल कॉलेज भोपाल से किया है तथा एमएससी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। छात्रों को परीक्षा के लिए कुछ टिप्स देना चाहता हूं, क्योंकि कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का पेपर कल होगा। 2 मार्च को पेपर होगा। उसके लिए मैं छात्रों को सिंपल तरीके से 5 अध्याय के विज्ञान के क्वेश्चन को बताना चाहता हूं। पहला अध्याय है रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। सेकंड अध्याय है आम्ल, क्षार और लवण। तीसरा अध्याय है धातुएं और अधातुएं। चौथा अध्याय है कार्बन और उसके यौगिक। 5वां अध्याय है तत्वों का वर्गीकरण। इस तरह मैं इन अध्यायों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। पहला अध्याय है रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अपक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अपक्रियाएं जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं। जैसे मैंने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ की तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, लेकिन इसको द्वि परमाणु के रूप में ऑक्सीजन गैस को लेते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है O2। जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये योगात्मक अपक्रिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम किस तरह इसको करते हैं। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं और अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं? जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं और नया जो यौगिक बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपक्रियाएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। पहली अपक्रिया हमारी योगात्मक अपक्रिया है। दूसरी अपक्रिया हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तीसरी अपक्रिया हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चौथी अपक्रिया हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। 5वीं अपक्रिया हमारी संक्षारण, लोहे में जंग लगना। और रेंसिडिटी किसे कहते हैं? मेरा है कि पहले योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? वे अपक्रियाएं जिसमें जब 2 या 2 से अधिक यौगिक मिलकर एक नया यौगिक बना लेते हैं उसे हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है, जिसका सूत्र होता है N2O। हम सूत्र कैसे बनाते हैं? सूत्र बनाने की भी मेथड आना चाहिए। आप लोगों को ये पता है कि संयोजकता किसे कहते हैं? जब किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी सबको आना चाहिए। जैसे मैंने सोडियम का लिया, Na संकेत Na होता है, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। अब मैंने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा 281। इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे 5 किसी की संयोजकता 5 है, 5 माने नाइट्रोजन की संयोजकता 5 है, तो इसमें मैंने N लिखा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा 25 हुआ है। लेकिन इसकी संयोजकता हम 5, जब किसी के अंत में किसी के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 8 में से घटा देते हैं तो उसकी जो संयोजकता होती है वो ऋणात्मक होती है। जैसे मैंने नाइट्रोजन लिया तो 25 हुआ और मैंने 8 में से 5 घटा दिया 3, तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है ऋण 3 होगी। इस तरह हमारा एक गणित का भी टॉपिक होता है। गणित जैसा टॉपिक है। जैसे हम कहते हैं कि ऋणात्मक को हम घटाना कहते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। विज्ञान में जो ऋणात्मक संयोजकताएं होती हैं उनमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। हमारा गणित से डिफरेंस चीज है ये। और इसके बाद हम योगात्मक अपक्रिया मैंने बता दी है। इसके बाद हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? और वह अपक्रिया जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान बदल देता है उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
और जैसे कॉपर की अपक्रिया मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल से की, तो सल्फ्यूरिक हमारा हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ये चीज़ मालूम होना चाहिए। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वह अपक्रिया जिसमें जब रिएक्टेंस अभिकारक में आयन का एक्सचेंज होना ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे बेरियम क्लोराइड की क्रिया मैंने कॉपर सल्फेट से की, तो इसमें आयन का एक्सचेंज होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा है ऊष्माक्षेपी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं वे अपक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन होता है, ऊष्मा ग्रहण करती वे अपक्रियाएं ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारा चूना पत्थर, इसका नाम चूना पत्थर है, इसकी क्रिया मैंने कराई ऊष्मा की उपस्थिति में, ये ऊष्मा को लेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2 बना देगा। बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम भी कहते हैं। और बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ऊष्मा शोषी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, जब कैल्शियम कार्बोनेट का हमने ऊष्मा देके इसका हमने विघटन किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे मैंने कहा ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, वे अपक्रियाएं जो ऊष्मा को उत्पन्न करती हैं ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मीथेन हमारी एक प्राकृतिक गैस है जिसका सूत्र होता है CH4। मीथेन की क्रिया मैंने ऑक्सीजन के साथ की तो हमारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसका सूत्र क्या है, CO2 है, और मीथेन का सूत्र क्या है, पानी का सूत्र क्या है, H2O है। तो ये चीज हमारी इसमें बनती है। अब मेरा है संक्षारण किसे कहते हैं, जब आयरन की क्रिया हम ऑक्सीजन और मॉइस्चर नमी की उपस्थिति में कराई जाती है तब हमारा लोहे में जंग लगना, या इसको इंग्लिश में रस्ट ऑफ आयरन कहते हैं, और ये हमारा संक्षारण कहलाता है। जैसे मैंने Fe लिया प्लस O2 लिया प्लस H2O लिया, H2O नमी कहलाएगा, और हमारा जो रस्ट ऑफ आयरन लोहे में जंग लगने का सूत्र है Fe2O3 x H2O, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। हम कैसे रोकेंगे संक्षारण, हम पेंट करके रोक सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन करके रोक सकते हैं, हम एक दूसरे में हम पेंटिंग, ये हमारा मेन वो है पेंट गैल्वेनाइजेशन, और दूसरे प्रोसेस के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। रेंसिडिटी किसे कहते हैं, जब हमारा जो खाना होता है वो अम्ल के रूप में हो जाता है, बास अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, रेंसिडिटी को शो करता है। जैसे कोई बासा खाना, इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम जो हमारे प्रतिरक्षक होते हैं जैसे एसिटिक अम्ल है, इनको लेते हैं और इससे रुक जाता है। अब हमारा अध्याय है 2, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, लवण किसे कहते हैं। अम्ल क्या कहलाता है, जब इसको हम पानी में घोलते हैं तो ये कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, मतलब डिसोसिएट होकर H+ आयन देता है, तो ये हमारा अम्ल कहलाता है, H+ आयन देता है जब पानी में घोलते हैं। क्षार को घोलेंगे तो हमारा OH- आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन जिसको कहते हैं हम, H+ को प्रोटॉन कहते हैं। जैसे हमने लवण लिया, लवण हमारा सोडियम क्लोराइड हो सकता है, NaCl होता है, कॉपर सल्फेट लवण हो सकता है, हमारा बेरियम क्लोराइड हमारा लवण हो सकता है, हमारा बेरियम सल्फेट लवण हो सकता है। ये सब हमें अपोजिट आयन्स होते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन जिन पर होते हैं वो लवण कहलाते हैं। और एक बात याद रखना कि आयनिक बंध किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण 2 एटम के बीच में होता है तो उसे हम आयनिक बंध कहते हैं। जैसे मैंने सोडियम ऑक्साइड लिया उदाहरण, सोडियम के पास 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के पास 1 परमाणु है। सोडियम की संयोजकता यहाँ पर 1 है, 2 सोडियम एटम हैं,
तो 2 सोडियम एटम लिख के ऑक्सीजन लिख दें। ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये संयोजकता को प्रदर्शित करेंगे। अब हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, एक सोडियम एटम सोडियम ऑक्सीजन को देगा तो एक ऑक्सीजन पर चला 6 और 1 7 हो जाएगा, और दूसरा एटम देगा तो 8 हो जाएंगे। तो हमारा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज हो जाता है, गणित से अपोजिट है। और सोडियम जो दे रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कमी होगी सोडियम में। तो इस तरह हम सोडियम ऑक्साइड हम आयनिक बंध बता सकते हैं। अब आ रहा है कि आयनिक बंध मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बताता है, हाई क्वथनांक और गलनांक को क्यों बताता है हमारा आयनिक बंध? क्योंकि इनके बीच में काफ़ी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये हमारे सॉलिड होते हैं, कठोर होते हैं, तो इनको ज़्यादा एनर्जी, इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इसको ब्रेक करने के लिए हमें ब्रेक करते हैं, तो इसमें हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका हाई क्वथनांक और गलनांक होगा। इसके बाद क्वेश्चन हमारा है कि ऐसी धातु बताइए जो द्रव अवस्था में होती है। द्रव अवस्था में एक ही धातु है पूरी आवर्त सारणी में, मरकरी जिसका नाम है, पारा भी उसका सेकंड नाम कहते हैं। ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो हीट की गुड कंडक्टर है, तो चालक है, सुचालक है। सुचालक हमारी धातुएं जो है कॉपर है और सिल्वर है। ऐसी धातु को बैड कंडक्टर, मतलब जो हमारे धातुएं, ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो हमारी बैड कंडक्टर है। जैसे हमारा एक तो हमारा लेड है, दूसरा मरकरी। ऐसी धातुओं के नाम बताइए जो हमारी, उसका नाम ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक गैस है लेकिन वो द्रवावस्था में, ऐसी गैस का नाम बताइए द्रवावस्था में पाई जाती है, तो उसका नाम ब्रोमीन है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी 3 धातुओं के नाम बताइए जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, जो मुलायम धातु होती है, जिनका नाम है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारा कि धातु अधातु में क्या अंतर है। इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु हमारा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, धातु में हम पॉलिश कर सकते हैं, धातु में हम हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका हाई गलनांक और क्वथनांक होता है, और इसका अपोजिट हमारा आधातु की अंतर हो जाएंगे। तो ये सबको मालूम होना चाहिए। अब बात आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखेंगे। जैसे किसी के आउटरमोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, वो सोडियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है वो हमारा मैग्नीशियम हो जाएगा, बेरिलियम हो जाएगा। किसी के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है तो बोरॉन हो जाएगा वो। जिसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, वो कार्बन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। और सबको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा, ये बताइए कि हमारी उपधातु किसे कहते हैं, जिसमें धातु अधातु के गुण होते हैं, वो उपधातु कहलाती है। सिलिकॉन होता है जिसके हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, जर्मेनियम है, बोरॉन है, एंटीमनी है, पोलोनियम है, टेलोरियम। 7 हमारे मेटोलॉइड्स हैं, जिनको मेटोलॉइड्स इंग्लिश में कहते हैं, उपधातु हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारी उपधातु कहलाती है। इन चीज़ों के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए, सभी को मालूम होना चाहिए कि हम किस तरह इसको करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से इसको करें। इसके बाद अध्याय हमारा आ रहा है अध्याय 4, कार्बन और उसकी यौगिक। कार्बन किसे कहते हैं? कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 है। अगर हम कार्बन का वो लिखते हैं, यदि हम कार्बन का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, मीथेन लिया, मीथेन हमें प्राकृतिक गैस है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन हमारा एल्केन है। कार्बन की 4 हाइड्रोजन लग जाएंगे, क्योंकि हम शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन का हम क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, साझा करेंगे इलेक्ट्रॉनों को। 1 इलेक्ट्रॉन हमारा कार्बन हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन की जो परमाणु क्रमांक है उसका 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसके बाद आपका है सहसंयोजक बंध किसे कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, 2 एटम के बीच में, 2 परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। सहसंयोजक बंध हमारे 3 प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध, डबल सहसंयोजक बंध और ट्रिपल सहसंयोजक बंध। तो इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग भी देख लेते हैं।
तो इससे हम आराम से कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि ये बताइए कि कोई 3 ऐसे तत्वों के नाम बताइए जो हमारे सिमिलर प्रॉपर्टीज को बताते हैं। जैसे हमारा सिमिलर प्रॉपर्टी माने एक जैसी प्रॉपर्टीज को बताते हैं, जैसे हमारा सोडियम है, लिथियम है, इनके सबके बाह्य कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन